हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज के सेशन में। सिंपल सी बात है यार, देखो मैंने आप लोग को कल चार्ट दिया एक, ठीक, और बहुत से लोग खफा हुए हैं और ये भी कह रहे हैं, बहुत से भाई लोग, बहुत से यूट्यूब पे बहुत से लोग कहेंगे आपसे कि मार्केट जो है अपना बॉटम बना गई। 20,000 बॉटम था, पुराना ऑल टाइम हाई टच किया, वो यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक, कल मैंने आपको यहाँ पर बोला था 21.8 के पर नज़र रखना, इज़ अ रेजिस्टेंस बट आई एम डीपली अपसेट विद द वॉल्यूम, सो बी अवेयर। मैंने आपको क्लियरली वार्निंग दी थी यहाँ पर, और आपको अपनी मेरी भाषा सही लग रहा था। और यहाँ पर एक वॉल्यूम जो है आपको राइजिंग वेज दिखाई थी, और ऊपर वाले में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई थी आपको क्लियरली। ठीक, तो इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन जो मेन मुद्दे वाली बात थी वो ये थी 21.8 का लेवल की मैंने आपको वार्निंग दी थी। एंड दिस वीडियो 21 पे ही चल रहे थे हम लोग। यहाँ पर आप देखोगे 21.7 तक हम गए, इस एरिया में देखो ये 21.7 तक हम गए, वहाँ से डायरेक्ट हमने रिवर्सल किया 20,000 डॉलर्स पे अराउंड। ठीक, 20,000 पे हम आ गए वापस। 21.7 से हम $100 पीछे रह गए अपने टारगेट से, और वहाँ से हमारा रिवर्सल हुआ। आप देख रहे हो एक्यूरेसी, देखिए चार्ट्स की, वॉल्यूम चार्ट्स की, एंड इसीलिए मैं इन चार्ट्स पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। हल्की फुल्की विक्स ऊपर नीचे होती हैं, बट जो एरिया है वो लमसम हमें वार्निंग दे देता है। तो वॉल्यूम जो नहीं आई थी, जिसकी वजह से मुझे खास कुछ लग नहीं रहा था इंटरेस्टिंग। और ये आपके राइजिंग वेज भी एक तरह से बन रही है, इसी की ड्राइंग मैंने आपको बता के रखी थी कि राइजिंग वेज भी एक बन रही है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से राइजिंग वेज बन रही है एक, लेट मी शो यू। सो एक राइजिंग वेज इस तरह से बन रही थी आपकी, और आप हल्की फुल्की इसमें देख सकते हो, चाहे आप जितना जूम आउट करो, जितना जो करना है कर लो, लेकिन आपको राइजिंग वेज बनती एक दिखेगी प्रॉपर। ठीक, इस तरीके से देख लो, चाहे ऐसे देख लो, यहाँ पे पॉइंट्स जोड़ लो आप लोग, सिंपल ये वाला। ठीक, तो एक ये भी हो सकती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मार्केट अभी सेटल डाउन नहीं हुई है, अभी डस्ट बाकी है, तो अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बना रहेगा। साथ ही साथ डोमिनेंस दिखाऊँ मैं आपको, तो डोमिनेंस देखो, ये इसको तोड़ने की कोशिश करी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट का बॉटम नहीं फॉल बना हुआ है, और ऑल्ट्स कॉइन रेक्ट तो हो गए अपने मतलब भर का, लेकिन थोड़ा बहुत रेक्ट और होना बनता था। और अच्छा, ये जो डोमिनेंस है वो सपोर्ट कहाँ ले रही है? डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है, जो वाइट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी, इसीलिए मैंने इसे मिटाया नहीं। हालांकि मेरे चार्ट को गंदा बना रही है, लेकिन फिर भी मैंने इसे मिटाया नहीं, और आज देखो काम आ रहा है। ये जो एक एरिया है ना, ये हमारा जो एरिया है, ये डोमिनेंस को सपोर्ट दे रहा है। ठीक, और अभी दे रहा है, फिलहाल देता कब तक है ये देखना बाकी है हमारा। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूँ इथेरियम की, तो इथेरियम देखो कहाँ पे है, 1070 का हमारा जो चल रहा था, और अभी इथेरियम तकरीबन 1075 पे चल रहा है, हमारे सपोर्ट पे आ गया पहले, और ये गया था 881 तक। अभी नीचे जो हमारा लेवल है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, $700 का मैं वेट कर रहा हूँ इथेरियम में। और साथ ही साथ बिटकॉइन जो है वो यहाँ से मुझे लगता है यहाँ पर आएगा फिर से 19, या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाले हम अच्छा खासा। टाइम स्पेंड तो हम करेंगे, जैसे हमने टाइम स्पेंड यहाँ पे किया काफ़ी दिनों से, लगभग हमने यहाँ पे किया था 9 मई से लेकर पूरा 9 जून 10 जून तक हमने एक महीना पूरा स्पेंड किया। तो हो सकता है यहाँ भी हम टाइम स्पेंड करें बिफोर फर्दर विकिंग डाउन एनीवेयर एंड देन राइडिंग आर अप ट्रेंड, तो ये हो सकता है। और एक ये हमारा जो वीकली चार्ट है वो कुछ और कहता है। वीकली चार्ट में सफिशिएंट वॉल्यूम अच्छी दिख रही है मुझे, देखो बॉटम कंफर्म करने लायक वॉल्यूम आ गई है फिलहाल के लिए। इस वीक, पिछले वीक में अच्छी खासी वॉल्यूम थी, विच काइंड ऑफ सेज कि हाँ बॉटम हो सकता है ये, लेकिन हमें और चीज़ें नहीं देखने को मिल रही। सेंटिमेंट सही नहीं है, साल भर की आप न्यूज़ देखो तब भी सही नहीं है। आप देखो आसपास की न्यूज़ अपनी देख लो, क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट्स को देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल में नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस बिटकॉइन का यहाँ से राइज नहीं हो पा रहा है। और यही सेम चीज़ कोविड ईयर में भी हुआ था, तो आपको याद होगा कोविड ईयर में भी यही सब हुआ था, रिकवरी हुई थी फास्ट स्वीप, लेकिन उससे पहले के क्रैशेस देख लो तो तब भी ऐसा ही हुआ था। टाइम लगता है बेयर मार्केट में, और बेयर मार्केट काफ़ी लंबी होती हैं बुल मार्केट से एटलीस्ट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अब हम चलते हैं न्यूज़ के अंदर, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, पहले तो आप पहले टेलीग्राम को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने टाइम से आपको यहाँ पर बता के रखा था चीज़ें, ठीक। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पर वोएजर नाम का एक कंपनी फर्म है जिसका एक्सपोजर निकला है 3AC कैपिटल में। 3AC क्या था मैंने पूरी स्टोरी समझा दी है। उसमें 15,000 बिटकॉइन, 15,250 बिटकॉइन, 350 मिलियन USDC डॉलर के हैं,
3AC हैज़ नॉट रिपेड रिक्वेस्टेड अमाउंट, मतलब 3AC ने अभी तक वापस नहीं किए 3 एरो कैपिटल ने, और ये जून 27 को आखिरी तारीख है। अगर 3AC नहीं दे पाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है लिक्विडेट होने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लो फॉलो। यहाँ पर देखो चार्ट्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिए हैं, अच्छे खासे थ्रेड्स भी मैंने लिख के दिए हैं आपको मार्केट का जायज़ा देने के लिए, मैंने समझाया भी हुआ है। तो एक तो ये न्यूज़ आई थी। दूसरी न्यूज़ ये थी कि बाइनेंस US स्टार्ट्स ऑफरिंग ज़ीरो फी ट्रेडिंग, यानी ज़ीरो फी ट्रेडिंग अब ऑफ़र कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ, कॉइनबेस के जो शेयर्स हैं वो डाउन हो गए। कॉइनबेस के शेयर का 10% प्री मार्केट डाउन हो गया सिर्फ बाइनेंस US के स्टार्ट करने से ज़ीरो फी ट्रेडिंग। मैं सोच रहा हूँ बाइनेंस का आप सबके लिए ट्यूटोरियल लाइव मोबाइल पे बना के, क्योंकि आपको लास्ट जो ट्यूटोरियल दिया था वो मैंने PC पर दिया था, तो बाइनेंस का एक पूरा मोबाइल में दूँ। सेल्सियस का ये देखो क्राइसिस जो है, इसके ऊपर बात कर लेते थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट को जो हिला सकता है। सेल्सियस के पास 25 से 20 बिलियन डॉलर के जो है बिटकॉइंस और कॉइन्स जो हैं वो रखे हुए हैं, तो ये मार्केट पे इतना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं कि आप सोचा भी नहीं होगा। सेल्सियस क्राइसिस एक्सपोजेस प्रॉब्लम्स ऑफ लो लिक्विडिटी इन बेयर मार्केट्स, ठीक, और लिक्विडिटी भी नहीं है सेल्सियस के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बैजर दाओ का एक हैक हुआ था उसको लेकर है, तो ये आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो कॉइन टेलीग्राफ पे चाहो तो। बाकी अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो सेल्सियस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। सेल्सियस के CEO ने क्या बोला है जवाब देते हुए, दे टुक डाउन लूना, उन्होंने लूना को ख़राब कर दिया। दे ट्राइड टेदर, मेकर एंड मैनी अदर कंपनीज, इट्स नॉट जस्ट अस, आई डोंट थिंक दे हैव स्पेसिफिक हेट और फोकस ऑन सेल्सियस, दे आर ऑल लुकिंग फॉर एनी वीकनेस टू शॉर्ट एंड डिस्ट्रॉय, द पॉइंट इज दैट द शार्क्स ऑफ वॉल स्ट्रीट आर नाउ स्विमिंग इन क्रिप्टो वाटर्स। यानी कि वॉल स्ट्रीट के जो शार्क हैं, CEO ने बोला ऐसा कि वॉल स्ट्रीट के शार्क जो हैं वो क्रिप्टो में आके क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की खराबियां निकाल रहे हैं और शॉर्ट करके पैसा बना रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला है, एकदम ब्लंट होके क्लियरली बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पर मुझे नहीं लगता है ख़राब है अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट की जो खराबियां हैं अच्छे वो निकल के बाहर आ रही हैं कि ये सर्वाइव कर पाएगा लॉन्ग रन में कि नहीं। अगर आपने टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम को फॉलो कर लो, साथ ही साथ आपको जो कॉइन्स बता के रखे थे उनको फॉलो करते रहना, उनके प्राइसेस देखना। डॉट का बताऊँ तो डॉट की जो कल की जो वीकली जो पिछली वीक थी वो तो बहुत तगड़ी वीक बना दिया उसने, और यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है डॉट $7.5 के अराउंड। मुझे जो लगता है, मुझे 5 का वेट है, 5 अगर आता है तो अच्छी बात है। फिलहाल थोड़ा और नीचे गिरने के चांसेस है। और एक और कॉइन जिस पर मेरी नज़र है खासम खास, वो आप लोग को पता है कौन सा है। मैं कॉस्मोस पे नज़र रख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। कॉस्मोस बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हो सकता है ऐसी मार्केट्स में आपके लिए। तो और देखिए यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, डेली का ये चार्ट है कॉस्मोस का, ठीक, और आ गया था बॉटम पे काफ़ी ज़्यादा। देखो ऊपर से हम ड्रॉ करते आ रहे हैं, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए। कॉस्मोस लगभग कहाँ पे चल रहा है अभी, यहाँ पर है 6.5 के अराउंड, बट मेरा जो लेवल है वो यही है 5.5 के अराउंड। मैक्सिमम 2.5-3 आ सकता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, तब तो बैग भर लेना है, फुल टू कर लेना है पैसा रख के। तो बेसिकली आप 5 का वेट करो, 5 के रेंज में डॉट, मैटिक, चेनलिंक कोई भी आए, ठीक, आप उठा के रखना। कल मैंने जो वीडियो डाली थी बेस्ट बाइंग स्ट्रेटजी वाली, उसको ज़रूर देखना यार जाके, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और आप क्या कर सकते हो, youtube.com/ जा सकते हो हमारे चैनल के ऑफिशियल पेज पे, और वहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको पता चलेगा। हाँ, आप हमारे चैनल पे जाओ और वहाँ पर 100x 10x 100x यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। इसको आपको देखना है जाके, इसको आपको फॉलो करना है, इसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता के रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।